सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश चैप्टर बीरबल द वाइज। ठीक है, चलो। वंस एम्परर अकबर वॉज नॉट इन अ वेरी गुड मूड, मतलब एम्परर अकबर का मूड ख़राब था। बीरबल हिज मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर, तो अकबर जो था एक किंग था। अब किंग सारा किंगडम, पूरी अपनी प्रजा को क्या अकेले मैनेज कर सकता है? नहीं। तो वो अपने साथ किसको रखता है? मंत्रियों को। तो मिनिस्टर मतलब कौन? मंत्री। और उसके कितने मंत्री होते थे? हमने हिंदी के चैप्टर में पढ़ा था 9 मंत्री होते थे। और उन 9 मंत्री के ग्रुप को क्या बोला जाता था? नवरल। उसमें सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर जो था बीरबल का, वो कौन था? बीरबल। अकबर का सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है दैट हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट मिनिस्टर ऑफ अकबर? तो योर आंसर विल बी बीरबल। तो जब उसका मूड बहुत ख़राब था एम्परर अकबर का, बीरबल ने, जो उसका सबसे इंटेलिजेंट मिनिस्टर था, ट्राइड टू चीयर हिम अप। बीरबल ने ट्राई किया उसको चीयर करने का, मीन्स उसको हैप्पी करने का, खुश करने का। हाउएवर का मतलब बट, एम्परर बिकेम वेरी एंग्री, बट एम्परर को, अकबर को क्या आ गया? उल्टा ही और ही गुस्सा आ गया। एंड ऑर्डर्ड बीरबल, उसने बीरबल को ऑर्डर किया क्या? टू लीव द पैलेस फॉर एवर, कि तुम मेरा ये महल छोड़ के, पैलेस छोड़ के, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, मेरा ये पैलेस छोड़ के चले जाओ। गुस्से में आके अकबर ने कह दिया। सून आफ्टरवर्ड्स, अब बीरबल ने, क्योंकि अकबर एक किंग है, तो उसका ऑर्डर सुन के, अकबर का ऑर्डर सुन के बीरबल पैलेस छोड़ के चला गया। सून आफ्टरवर्ड्स, बाद में, सून मीन्स थोड़ी देर बाद ही। अकबर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, इसका क्या मतलब हुआ? अकबर को अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। ही वॉज सैड, तो वो क्या हो गया? सैड हो गया। ही मिस्ड हिज फेवरेट मिनिस्टर, वो अपने फेवरेट मिनिस्टर को मिस करने लग गया। ही सेंट आउट मैसेंजर्स टू फाइंड बीरबल एंड ब्रिंग हिम बैक टू द पैलेस, तो उसने क्या किया? अपने मैसेंजर्स, अब मैसेंजर्स कौन होते थे? उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं कि अकबर जी फ़ोन करते बीरबल को कि मिस्टर बीरबल आई एम मिसिंग यू, आप आ जाओ, या मैसेज कर देते, या फिर कॉल कर देते, व्हाट्सएप कॉल, है ना। तो कुछ ना फ़ोन था ना कुछ था। तो मैसेंजर्स क्या होते थे? जो इनके लोग होते थे, इस तरह के राजा के, वो इन लोगों को, जो उनके सेवक होते थे राजा के, जो उनके लिए काम करते थे, ऐसे लोगों को भेजते थे कि जाओ जंगल में जाओ कहीं पे और बीरबल को ढूंढो, और बीरबल तुम्हें मिल जाए तो उससे मेरा मैसेज दे देना। ठीक है, लिख के दे देते थे मैसेज। देखो, मैसेंजर मीन्स पीपल हु कैरी मैसेजेस। ठीक है, जैसे अब आजकल तो आ गया ना फेसबुक मैसेंजर, कि आप फेसबुक के थ्रू मैसेज भेज दो, बट पहले थोड़ी था व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था ना। तो उस टाइम पे बंदे ही मैसेज भेजते थे, लेके जाते थे। या फिर उससे और क्या यूज़ करते थे? पिजन्स यूज़ करते थे। पिजन्स के पैर में मैसेज बांध देते थे और बोलते थे कि जाओ हे कबूतर, मेरा मैसेज लेके जाओ उसके पास। ठीक है, तो मैसेंजर भेजे कि उसको लेके आओ बीरबल को। बट बीरबल कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, बट जो वो मैसेंजर्स थे उनको बीरबल कहीं भी नहीं मिला। द एम्परर नाउ नीडेड समवन टू टेक बीरबल्स प्लेस। अब क्योंकि बीरबल सबसे इंटेलिजेंट था, तो एम्परर को वैसा ही इंटेलिजेंट बंदा चाहिए था अपना मिनिस्टर बनाने के लिए। तो बीरबल को कोई एक नया बंदा चाहिए था जो कि बीरबल की जगह ले सके। आ रहा है समझ? ठीक है। द न्यू मिनिस्टर हैड टू बी, और वो न्यू मिनिस्टर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए थी? कि वो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए था जितना कि कौन है? बीरबल। तो उसको चाहिए था कि एक ऐसा और नया मिनिस्टर मिल जाए जो उतना ही इंटेलिजेंट हो जितना कि बीरबल था, ताकि बीरबल की जगह पूरी हो सके। ठीक है, मंत्रियों की लिस्ट में। सो ही कॉल्ड ऑल द वाइज मैन, वाइज मीन्स इंटेलिजेंट मैन, समझदार मैन, ऑफ द सिटी टू हिज कोर्ट टू टेस्ट देम। अब कोर्ट का क्या मतलब हुआ? कोर्ट क्या होती है? जैसे ये देखो, ये राजा बैठा है ना, ये उसकी कोर्ट होती थी। जैसे अब आजकल तो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना कोर्ट्स के सीन,
पहले वैसे तो होते नहीं थे इतने पुराने टाइम में। तो क्या करते थे, राजा बीच में बैठता था और यहाँ पे सब लोग बैठ जाते थे और फिर राजा उनसे बातचीत करता था, या कोई केस सॉल्व करना है तो फिर वो मिनिस्टर्स के साथ डिस्कस करके केस सॉल्व करते थे। आ रहा है समझ? तो राजा ने उन सारे वाइज समझदार लोगों को कहाँ बुलाया, अपनी उसमें कोर्ट में, टू टेस्ट देम, ताकि उनका टेस्ट ले सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको बीरबल की जगह पूरी करनी थी। नन ऑफ देम वॉज फाउंड टू बी गुड इनफ, पर एक भी बंदा कोई ऐसा नहीं मिला जो कि उतना इंटेलिजेंट हो जितना कि बीरबल था। ठीक है। वन डे अ टीचर एंड हिज 2 स्टूडेंट्स केम टू द रॉयल कोर्ट। अब देखो, जो राजा की कोर्ट होती थी ना, उसको क्या बोला जाता था? रॉयल कोर्ट। ओके, जैसे अब आजकल कोर्ट्स कहाँ हैं? जो हमारी फिरोज़ गांधी मार्केट में है, जहाँ पे केसेस सॉल्व होते हैं, जहाँ जजेस बैठते हैं। अब ये राजा की कोर्ट में कौन होता था? राजा जज होता था, वो सब कुछ डिसाइड करता था। ठीक है, तो अब जो राजा की कोर्ट होती थी उसको बोला जाता था रॉयल कोर्ट। तो एक दिन उस रॉयल कोर्ट में कौन आया? 1 टीचर एंड 2 स्टूडेंट्स। ओके, द टीचर वॉज ड्रेस्ड इन डर्टी एंड टॉर्न क्लोथ्स। तो टीचर ने कैसे कपड़े पहने हुए थे? डर्टी, गंदे कपड़े, और टॉर्न मीन्स फटे हुए कपड़े। बट हिज स्टूडेंट्स declared that he was more intelligent and witty than बीरबल। बट देखो, वो टीचर था बट उसने फटे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। बट उसके स्टूडेंट्स ने क्या कहा बीरबल को, अकबर को, कि ये तुम्हारे बीरबल से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, विटी का मतलब ये देखो, विटी मीन्स क्लेवर एंड क्विक टू रिप्लाई, कि जो बंदा फटाफट से किसी भी सवाल का जवाब दे दे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर दे, उसको बोलते हैं विटी। और स्टूडेंट्स ने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने का क्या मतलब होता है? टू से समथिंग स्ट्रांगली एंड क्लियरली। मतलब स्टूडेंट्स ने कॉन्फिडेंटली ये बोला कि ये हमारे टीचर हैं और ये आपके बीरबल से भी ज़्यादा क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं और विटी हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? यहाँ तक क्लियर है? Akbar asked his ministers to test the teacher's wisdom। अब देखो, अकबर ने कहा कि चलो जी चेक कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनका टीचर इतना इंटेलिजेंट है, तो चलो जी, उसने कहा चलो भी मेरे मंत्रियों चेक करो इसकी विजडम। विजडम मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, मीन्स इसकी इंटेलिजेंस। चलो जी, इसकी अकल या इसकी समझदारी या इसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करो। ठीक है, तो क्या किया फिर? द टीचर एक्सेप्टेड द चैलेंज। और टीचर ने कहा कि हाँ भी हाँ, एक्सेप्ट करना चैलेंज मीन्स कि हाँ भी हाँ कर लो चेक, मेरी अगर इंटेलिजेंस चेक करनी है तो कर लो, जो मर्जी टेस्ट ले लो। एंड सेड, आई डू नॉट क्लेम टू बी वाइज, इवन देन आई एम रेडी फॉर द टेस्ट। तो टीचर कहता कि हाँ, मैं खुद को इंटेलिजेंट इतना मानता नहीं, पर चलो आपने टेस्ट लेना तो ले लो, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। The minister started asking him questions and he answered them wisely। तो मिनिस्टर ने क्वेश्चन पूछने शुरू करे और उसने आंसर देता गया। Who is the emperor on the earth? Greatest emperor on the earth? Emperor अकबर, of course। तो ये क्वेश्चन पूछा, ये आंसर दिया। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था? Who was मिनिस्टर। और आंसर कौन दे रहा था? टीचर। What is the most beautiful sound? क्वेश्चन पूछा तो उसने आंसर क्या दिया? अ बेबीज़ लाफ्टर। बेबीज़ लाफ्टर मीन्स एक बच्चे की हंसी, वो सबसे अच्छी साउंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट ट्रेवल्स फास्टर देन द विंड? कि विंड से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से क्या चलता है, ट्रैवल करता है? तो उसने आंसर दिया लाइट। ये भी सही जवाब था। व्हाट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ? कि पूरी अर्थ पे सबसे मीठी चीज़ कौन सी है? उसने आंसर दिया हनी। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ इट वॉज अकबर्स टर्न टू क्वेश्चन हिम। तो सारे मिनिस्टर्स ने अब तक क्वेश्चन पूछ लिए। अब जज, सबसे बड़ा जज कौन था कोर्ट में? राजा इज़ अकबर, एम्परर। तो उसकी टर्न थी क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा? Who or what is the most dangerous enemy of a king? तो उसने कहा कि किंग का सबसे डेंजरस दुश्मन, डेंजरस एनिमी मीन सबसे डेंजरस दुश्मन किंग का कौन सा हो? तो उसने क्या आंसर दिया? हिज बैड टेम्पर। टेम्पर मतलब
गुस्सा। गुस्सा। तो एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? उसका बैड टेम्पर, मीन्स उसका गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अकबर वॉज हैप्पी विद द टीचर्स आंसर्स। अब अकबर टीचर के आंसर से खुश हो गया। ही डिसाइडेड टू मेक हिम अ मिनिस्टर इन हिज कोर्ट। उसने कहा कि चलो जी ये तो इंटेलिजेंट बंदा है बड़ा, इसको मिनिस्टर बना देते हैं। हाउएवर अकबर वांटेड टू टेस्ट हिम विद वन लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता था। कैन यू परफॉर्म मिरेकल्स? अकबर सेड, मिरेकल्स मतलब जादू, दादू। ठीक है। वाई नॉट रिप्लाइड द टीचर। वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। देन सर कैन यू ब्रिंग बैक माई मिनिस्टर बीरबल। अब देखो इसका मतलब कि अकबर क्या कर रहा है, बीरबल को बहुत ज़्यादा मिस। तो वो कह रहा है कि तुम कोई चमत्कार कर सकते हो जिससे कि मेरा बीरबल वापस आ जाए। येस ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी ईजी। वो कहता है हाँ बहुत ईजी है। विद दीज वर्ड्स द टीचर पुल्ड ऑफ हिज फॉल्स बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी, एंड हेयर, फॉल्स मतलब नकली। तो टीचर ने अपने नकली जो बियर्ड लगाई हुई थी और हेयर लगाए हुए थे वो पुल ऑफ कर दिए। पुल ऑफ मीन्स निकाल दिए, उतार दिए। ही क्विकली रिमूव्ड हिज डर्टी क्लोथ्स। अपने डर्टी क्लोथ्स भी उतार दिए। एंड वो था कौन बंदा एक्चुअली में? बीरबल ही था। बीरबल इट इज़ यू। देखो एक्सक्लेमेशन है ना, तो हैरान हो रहा है वो। एक्सक्लेमेशन मीन्स सरप्राइज हो जाना। एम्परर अकबर एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम मतलब चिल्लाया विद सरप्राइज। आई शुड हैव नोन। तो उसने कहा कि ये चीज़ तो मुझे पता चल जानी चाहिए थी कि ये तो इतने इंटेलिजेंट आंसर्स तो मेरा बीरबल ही दे सकता है और कोई बंदा नहीं दे सकता। जो इतने इंटेलिजेंट आंसर्स, इतने मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर्स तो एक ही बंदा दे सकता है दुनिया में, और वो कौन था? बीरबल। ठीक है, आ गया समझ? इजी है ना चैप्टर? चलो।